अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। दौलत और ताकत का नशा इंसान से सब्र और शुक्र का मादा तो छीन ही लेता है, इसके साथ साथ इंसान को इस जोन में भी मुब्तला कर देता है कि वो अक्ले कुल है। दूसरे लफ्जों में इंसान नौज़ बिल्लाह खुदा की बराबरी करने के गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। इंसानी तारीख ऐसे अनगिनत फिरौन नुमा किरदारों से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसे ज़ोम और तकब्बुर से भरपूर किरदार आज भी मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार होते रहते हैं, जिन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं होता कि रब ताला ज़ोम और तकब्बुर के बुत को पाश पाश करने के लिए कभी कभी इंसान को उसकी कीमती और अजीज तरीन चीज औलाद के इम्तिहान में भी डाल सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही किरदार का तज़किरा करना चाहूंगी कि जिसको दौलत का नशा और दूर तक ताल्लुकात का ज़ोम और तकब्बुर भी उसकी बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज न कर सका। राना तनवीर अहमद एमुनेशन का बहुत बड़ा कारोबारी था। राना तनवीर की 2 बेटियां और 1 बेटा था, और उसका बेटा ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए गया। वहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट वालों के साथ उसके ताल्लुकात बढ़े, वहाँ उसकी बहुत सारी दोस्तियां हुई, जिस वजह से उसको वहाँ से भी एमुनेशन के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। राना तनवीर अपनी दौलत के नशे में इस कदर गुम था कि उसके लिए औरत एक इस्तेमाल की चीज थी, और वो औरतों के साथ अपने ताल्लुकात को बड़े फख्र से बयान करता। अक्सर औरतों को पैसे के दम पे खरीदता, और अगर कभी कोई इनकार करता तो वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में औरतों को उठवा लेता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता कि देखा मैंने तुम्हारी इज्जत का गुरूर और नशा कैसे तोड़ा है। उसके दिल और दिमाग पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा रखी थी। उसकी बीवी जो कि इंतहाई पाकीज़ा औरत थी, वो उसे अक्सर कहती कि तुम जो कुछ करते फिरते हो, तुम्हारे किए का भुगतान तुम्हारी बेटियों को भुगतना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। जिस पर वो हमेशा कहता कि मेरे पास जितनी दौलत है, मेरी बेटियों के साथ कोई बुरा करने का क्या सोच सकता है, मेरी बच्चियों को तो कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं रखता। जैसे आप जानते हैं कि रब ताला को ये बातें पसंद नहीं आती। तकब्बुर की तो खूबी ही रब के लिए है। अल्लाह की बे आवाज लाठी जब हरकत में आती है तो इंसान को सोचने का मौका भी नहीं देती। राना तनवीर की दोनों बेटियां बड़े धूमधाम से ब्याही, जिनकी शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया। बदकिस्मती से उसकी बेटियों की तकरीबन 4-4 दफा शादियां हुई, और 4-4 शादियों के बावजूद वो लड़कियां तलाक लेकर आज अपने बाप के घर में बैठी हैं। राना तनवीर ने अपनी बेटियों की शादियां हर दफा अपने ही हल्का अहबाब में ऊंचे घरानों में की। ये ऐसा करते हुए राना तनवीर ये भूल गया कि वो भी उसी कमाश के लोग थे। चुनाचे 4-4 दफा शादियां करने के बाद भी उसकी बेटियां आज उजड़ कर उसकी अपने घर में बैठी हैं। अल्लाह ताला ने उसकी करनी का बहुत कड़ा इम्तिहान लिया। वो बगैर किसी ताल्लुक के औरतों को इस्तेमाल करके फेंक देता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इसके अंजाम से दोचार किया, और उसकी बेटियां निकाह करके तो गईं, लेकिन उन लोगों ने निकाह की छतरी के नीचे इस्तेमाल करके फेंक दिया। अल्लाह का इंसाफ इंसानी इंसाफ से कतई मुख्तलिफ है, क्योंकि इंसानी इंसाफ के मुताबिक तो जुर्म करने वाला ही जुर्म की सजा पाता है, जबकि खुदा का इंसाफ इंतहाई गजबनाक है, क्योंकि वो इंसान के जुर्म की कीमत इंसान की औलाद की जिंदगी में कांटे बिछाकर वसूल करने का इख्तियार रखता है, ताकि इंसानी खुदा बनने वाले किरदारों का घुमंड रेजा रेजा हो जाए। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? एक वही तो नजर आता है जब और कुछ भी नजर नहीं आता। इंसान गलती करते वक्त ये सोचता है कि रब नहीं देख रहा, उस वक्त और कोई देखे ना देखे, रब जरूर देख रहा होता है। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।